बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। फिर एक बार नई सोच, नए नज़रिए, नए टॉपिक के साथ दरपेश में आपके सामने हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है कि सा खबर है कि बाप ने 20 में 7 बच्चों को मौत के घाट उतार दिए। यह की खबर थी, और कौन से शहर से, कौन सी जगह से, कौन से सूबे से और किस वजह से, तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। मसला कहने का ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि हमारे पास बेरोजगारी, गरीब और जो तबका है, जो सही मानों में गरीब सूरज पोश, उसके ऊपर आसानी की नहीं जाती हो। उन लोगों को भी इस तरह कदर दी जाती है जो माफिया है, जो मांग के खाना चाहता है, जो का पेशे ही मांग के खाना है, जिसका बाप भिखारी, बेटा भिखारी, माँ भिखारी। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। मैं पहले इस टॉपिक पर बात कर लेता हूँ। जो तफसीलन बात करूंगा तो बड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप उसको देखेंगे नहीं। और मैं चाहने से पहले, चलने से पहले आगे रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी, कि ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट के लिए, ऐसे ताज़ा तरीन गुफ्तगू के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। आज बात करेंगे हम लोग, और मैं सारी खबरें वो सुनाता हूँ जो बरहक सच हो, यानी बिल्कुल 100% सच होती है, और तमाम चीज़ें तफसीलात के साथ सुनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोगों तक के सच और हक की बात पहुंचे। और पढ़ के इसलिए सुनाता हूँ ताकि मेरे पास जो रिपोर्ट आई है हरूफ बहरूफ मैं आपको आप तक के मुंतकिल कर सकूँ। तो तफसीलात के मुताबिक पुलिस हकाम का कहना है कि मुलजिम सज्जाद ने घरेलू नाचाकी पर तेज धार आले से अपने 20 और 7 बच्चों को कत्ल किया, जबकि कत्ल होने वाले तमाम अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दी गई हैं। अलीपुर का यह वाकया है। अच्छा, उसके बाद पुलिस का कहना है कि वाकये के बाद मुलजिम सज्जाद फरार होने की कोशिश की। इलाका के इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस थाना सदर ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। आला जो कत्ल का आला था, जिससे कत्ल करा, उसको बरामद करो, उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। बच्चों की उम्र 6 माह से 8 साल के दरमियान है। मुलजिम एक टांग से माजूर है, दर्जी का काम करता है। एक टांग से माजूर है और दर्जी का काम करता है। और बच्चों की उम्र यार 6 माह से 8 साल के तक के बच्चे थे। अल्लाह ताला रहम करे हमारे इस माशरे पे। इस नौयत के केसेस जो आते हैं ना, तो रूह कांप जाती है, दिल जो है एक जो है ना गमज़दा हो जाता है, एक जो है बहुत बुरी सूरत हाल हो जाती है। दिल मेरे पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी जो रोंगटे हैं, मेरे जो सब मामला थे, मैं आपको क्या दरपेश बताऊं। अच्छा, पहले आगे कहना था कि मुझे सज्जाद बेरोजगार था। दर्जे काम एक 12 महीने सेक्शन नहीं होता, लेकिन इस वक्त रमजान के अंदर वो सीजन था, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार था ना। हो सकता है कि कोई हो वजह हो, बेरोजगार भी हो सकता है कि हरामखोर भी हो, यानी उसके अंदर काम करने की सलाहियत ना खत्म हो गई। क्योंकि जब 12 महीने काम मिलता था, मैं खाया था, तो फिर वो उस चीज का आदी रहता है कि यार मैं काम ही ना करूं। अब कोई वजह हो सकती है, लेकिन वजह जो हमारे सामने आई है वो बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे टॉपिक की बात करने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है। जो मुख्तसर बात वो करूंगा। सज्जाद बेरोजगार था और घर में झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता रोज लड़ाई झगड़े में इजाफा हुआ, जिसके बाद मुलजिम ने बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शोहर के हाथों बीवी से में 7 बच्चों को मुबीना कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अब क्या फायदा आपका वज़ीर आला साहब, इस सूरत हाल होने से पहले नोटिस लेना था आपने। मरियम नवाज को तनकीद निशाना इसलिए बना रहा हूँ, जितने भी हमारे हुक्मरान है, ये सूरत हाल होने से पहले नोटिस ले लिया ताकि ये मामला दरपेशी ना आए। बहुत कम ममालिक हैं जो खुशहाल है इस वक्त ना, जिनकी मैं बात करूं। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज ने 7 बच्चों की जान बहक होने पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए मुकम्मल तहकीकात को मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म दे दिया। आपके हुक्म से क्या होता है? आपने तो ऐसे बहुत सारे हुक्म दिए हैं और बहुत सारे हुक्म सुने भी हैं आपके, लेकिन अमल कभी आज तक नहीं हुआ। खैर, बात गुफ्तगू हमारे पास यही थी, यही गुफ्तगू, यही बात थी कि आज का टॉपिक यही था मेरा कि आज इतना बड़ा दिल जलाने वाला वाकया जो आपके सामने शेयर करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी मेरी बातें, अच्छी भी लगी होंगी, और आगे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।
اور میری بات اچھی لگی ہو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سے لازمی آ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے میرے پاس جو خبر تھی وہ سچ تھی یا جھوٹ تھی وہ مجھے پتا ہے 100% سچ تھی، لیکن ہو سکتا ہے میرے کہنے پہ یا خدا نے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا لازمی کہ میری کوئی غلطی ہو. تو اللہ حافظ. دعا طلبگار محمد آصف. پھر ملیں گے زندگی کو. اللہ حافظ.